हाँ जी। तो जैसे जीव के अंदर जो लीला थी तो वो उन्होंने जैसे ही दोहराई, तो उस जीव को ये नहीं पता था ना अगर राज्य मेरे अंदर ही है, ये नहीं पता। अगर मान लो ज्ञान होता उस टाइम, तो उन्हें पता होता कि राज्य तो हमारे अंदर है। तो यानी उन्हें अंदर ये ज्ञान नहीं था उस टाइम, जब ही तो कह दिया राज्य ने कि आधी सोई होगी, आधी जागृत सुसुप्ति अवस्था होगी। तो उसमें ना उन्हें ज्ञान तो था नहीं कि राज्य हमारे अंदर है। जैसा अब जागृति के ब्रह्मांड में हमें ज्ञान होगा कि राज्य हमारे अंदर है, लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि राज्य हमारे अंदर विराजमान है। नहीं तो वो लीला ना दोहराते, राज्य को अंदर से कैसे प्रकट करते। जैसे वो लीला दोहराई तभी तो राज्य अंदर से बाहर प्रकट हुए ना। अंदर ही तो थे वे, कहीं छोड़ के थोड़े गए। उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था, बस एक पेड़ आड़े अड़ गया था। तो वो जो रस की वृत्ति हो रही थी, वो रस की वृत्ति रुक कर कौन सी आ गई थी? ज्ञान की वृत्ति आ गई थी, ज्ञान वृत्ति। हाँ जी जी। और जैसे जैसे हमें यहाँ बताया कि जैसा हमारे जीव के अंदर संस्कार होगा तो वैसा ही वो जीव करेगा अगले जन्म में भी। तो जैसे कि हमारा जीव है ना ये, तो उस टाइम जब ब्रज में हमारा जीव बना था ये उत्तम ही होगा, तभी तो इसे योग माया के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी राज्य ने। तो वो तो पहले कहा था कि उत्तम जीव जो पहले से सृष्टि बनी आ रही थी, तो एक स्टेज बनाई जाती, यानी जीवों को उस लायक बनाया गया ताकि उनको सुरताओं को उतारा गया था। तो कहा कि उत्तम जीवों के ऊपर ही परमात्मा उतरी। हाँ जी जी। जैसे एक एंट्री तो उसी को मिलती है ना कि जो मतलब बिल्कुल विकार रहित हो, जिसके अंदर कोई विकार ना हो। अब भी राजी जैसे कह रहे हैं कि एंट्री ऊपर की बहिष्ठ में तभी मिलेगी जब इसके अंदर कोई विकार ना हो। तो जब भी राज्य ने वहां भी एक ये दिखाया, वहां पे भी ब्रज से रास में जाते टाइम भी, कि उस जीव के अंदर कोई विकार नहीं था, इसीलिए उसको एंट्री मिली योग माया के अंदर। हाँ, और वो जो कह दिया था कि भाई हम रास में नहीं आ सकते, जो उथले वचन कहे थे, वो भी धाम देने के हुक्म ने कहलवाए, नहीं तो वे तो इतना भी ना कहते। जी जी। वो चिंता थी उनके अंदर, तो उसके जीव पर भी तो प्रभाव पड़ा ना। वो भी तो इतना भी ना कहती, वो भी दाम देने के हुक्म ने कहलवाया, क्योंकि वो विरह का कारण जो बनाया है, विरह जो हाँ जी दिखाना। जी जी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरे तो यही सवाल। कछुक नींद कछुक जागृत भये, योग माया के श्रृंगार जो कहे। योग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास, आनंद मन आनी उल्लास। क्या कह रहे हैं? योग माया में जब हमारी परीक्षा हुई, फिर योग माया के अंदर हमें प्रवेश कराया जाता है। किस तरह से श्री कृष्ण जी परीक्षा लेने के बाद हमें उस पूरे वृंदावन का नजारा दिखाते हैं कि देखिए कितना सुंदर वृंदावन बना है। और उस वृंदावन की सीमा को देखकर फिर हम वहां पर रास की लीलाएं करते हैं। तो जितनी जो रास की लीलाएं हैं वो तो हमारे रास ग्रंथ के अंदर है। उसका तो पूरा वर्णन है कि कैसे हम चढ़ी की रामत, कैसे कोनियों की रामत, कैसे उड़न खटोले की रामत, कैसे आम के वृक्ष की रामत, कैसे फिरकी की रामत, है ना। कितनी राम रास की राम, अलग अलग सब तरह की हमने राम देखी, वो हमारे रास ग्रंथ के अंदर विस्तार से वर्णन। और अगर उसका बातुनी है तो बातुनी भी वो पहले वाले चैनल पर पूरी वीडियो एक एक लीलाओं का बना। हाँ जी है। इस तरह से सारी लीलाओं से हमने आनंद लिया। लेकिन कह रहे हैं इसके अंदर जी कि लीलाओं में आनंद लिया तो कैसे लिया, कैसी अवस्था में लिया, व्यवस्था बता रहे। जैसे हमने ब्रज की लीलाओं का जो आनंद लिया, तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जो नींद में देखा सुपन, यो उपजे हम ब्रजवत। काल माया का ये जो इन पूरी नींद का ये ब्रह्मांड जो कहा है, पूरी नींद का काल माया नाम धर्म। तो ये तो काल माया का ब्रह्मांड था। लेकिन योग माया में क्या कह रहे हैं कि कछुक नींद कछुक जागृत। योग माया के श्रृंगार जो कहे, देखिए योग माया के अंदर हमारा श्रृंगार कैसा हुआ, अवस्था से बता रहे कि हम कछुक जागृत और कछुक सोए। ये पहले भी बताया कि किस तरह से हम जागे हुए हैं और किस तरह से हम सोए। जागे हुए हम संसार के प्रति हैं,
सोए हुए हम अपने परम धाम से हैं, क्योंकि हमें परम धाम की जी पहचान नहीं कि हमारा परम धाम कौन सा है। इसलिए कह रहे हैं कि अब ब्रह्म आत्मा योग माया के चिन्ह में ब्रह्मांड में थी। चिन्ह में, अब चिन्ह मतलब देखना, कहते हैं किसी चीज का चिन्ह, प्रतीक। हाँ जी तो जी ये योग माया का ब्रह्मांड कैसे बना? परम धाम का प्रतिबिंब। हाँ जी इसलिए कह रहे हैं चिन्ह का मतलब नूरी भी है, लेकिन नूरी है तो कैसा, कहीं ना कहीं तो इसका मूल है। तो ये परम धाम की नकल जैसे ही बना कि कैसे वहां जमुना जी है, कैसे वहां कुंज निकुंज है, कैसे वहां पर वृक्ष है, तो ऐसे ही यहाँ पर सब चीज बना दी गई। तो इसलिए कह रहे चिन्ह में ब्रह्मांड में थी। प्रियतम से उनका स्नेह संबंध है, इतना तो हम जानती थी, परंतु हमें अपने परात्म स्वरूप एवं प्रब्रह्म की सत्ता का बोध नहीं था। इतना तो हम जान गई थी, लेकिन क्या कह रहे हैं, हमें अपने परात्म स्वरूप कि आखिर हम कौन है, हमारे परात्म कहाँ है। हम ये सोचते थे कि जो हम रास में खेल रहे हैं हम वही हैं। हाँ जी और काल माया के तनों का हमें पता चल गया था कि वो तो काल माया के झूठे तन थे, हमारे में छूट गए। तो आत्मा के स्तर पर लेना चाहिए। अब जो जी जी तीन भावों में देखें तो एक जीव के स्तर पर चली है, एक आत्मा के स्तर पर चली है, और दूसरी अब चल रही है परात्म के स्तर पर, क्योंकि परात्म भी चाहकर इस खेल का अनुभव ले तो तीनों में रही थी, लेकिन वो सुधी नहीं थी। इसीलिए कह रहे हैं कि वो हमने आत्मा के स्तर पर खेला, हमें ये नहीं पता था कि हमारे पर आत्म कहाँ पर है। न तो हमें अपने परात्म स्वरूप का एवं ना ही हमें प्रब्रह्म की सत्ता का पता था। जी जी क्यों? क्योंकि सारी बातें प्रेम की बातें हुई है, जो हम हाँ कहते जी थे वो ही करते थे, सत्ता का तो पता ही नहीं चला था, है ना। इसीलिए इसे कछुक नींद और कछुक जागृत अवस्था अर्थात सौपन की लीला कहा गया। नींद की नहीं, सौपन की अवस्था, वो घोर नींद की सौपन की अवस्था कहा गया है। ब्रह्म आत्माओं ने कालमाया के शरीर का त्याग किया, जो भी हरियल सखी कह रही थी कि वो जीव ने कालमाया का जो तन मिला हुआ था, 5 तंत्रों का जो बना हुआ था, उसको तो कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर ही छोड़ दिया। उन्होंने नए चिन्ह में स्वरूप एवं श्रृंगार, नए स्वरूप में कि योग माया ने सबको 16 वर्ष की बना दी। तो वे 16 वर्ष की कैसे बना दिया? वो जो तन दिया वो किशोर अवस्था वाला, हाँ जिसको जी 16 वर्ष की अवस्था कहा गया है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नए चिन्ह में स्वरूप एवं श्रृंगार। तो जैसा जी जी स्वरूप होगा वैसे ही तो श्रृंगार होगा। ये देखिए जी 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 नाम में हमारा स्वरूप कैसे है, तो जैसे हमारे नूरी तन है वैसे हमारे नूरी श्रृंगार है। जैसे हमारा यहाँ पर ये काल माया का मिट्टी का तन है, ऐसे ही इसके मिट्टी के आभूषण। तो इसी तरह से जब हमें नए तन योग माया के ब्रह्मांड में मिले, तो जैसे योग माया का हमारा नूरी तन था, वैसे ही नूरी वस्त्र और आभूषण हमारे अंगों का ही वो प्रकाश, वो आभूषणों के रूप में जन्म रहा। तो इसलिए कह रहे कि जैसा स्वरूप एवं श्रृंगार धारण किया, योग माया रचित, ध्यान देना, योग माया के द्वारा जिस ब्रह्मांड की रचना की गई है, वृंदावन में उल्लसित होकर आत्माओं ने अपने प्रियतम परमात्मा के साथ में आनंदमय रासलीला में रमण किया है। वृंदावन में जो नूर ही नूर से प्रकाशित है, जिसका वर्णन किया गया है कि कैसे तो नूरी जिमी है, कैसे नूरी आकाश है, कैसे नूरी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है, कैसे पेड़ सुंदर सुंदर सुगंधित, उन पर फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं, जमुना जी कैसे मधुर ध्वनि कल कल करके निर्मल जल से बह रही है। सारी चीजें नूरमय ही नूरमय है, जिस नूरमय स्थान में हम आत्माएं वो लीला रमन ऐसे बना कि ऐसे स्वरूप और श्रृंगार धारण। तो जैसा वो वृंदावन था, एक एक पत्ते के अंदर अनंत तरह का गुण, अनंत तरह के रत्न जड़े हुए हैं, तो ऐसे ही हमारे अंगों का प्रकाश हमारा श्रृंगार, हमारा गुण बल।
नेत्रों में काजल लगी तो वो ज्ञान की पहचान है। अधरों पर लालिमा आई तो वो धाम धनी के अधरामृत की मीठी मीठी लालिमा आई। जी कपोलों जी पर वो आनंद की लालिमा आई। बालों में सुंदर फूल लगे, गजरे बने, चोटी बनी, तो वे सब धाम धनी के नूर ही नूर का प्रकाश था, जिससे हमारा अंग अंग प्रसन्नता से फूलकर सुंदर सुसज्जित। वो ही हृदय में प्रेम रूपी ज्योति धारण की, वो ही चलनी में लाल सुंदर आनंद से भरपूर लहंगा पहना, वो ही सुंदर उनके नाम की चुनरी ओढ़ी है ना। कानों में उनके जो शब्द पड़े, उन्हीं शब्दों के हमारे आभूषण बन गए। नासिका में जो खुशबू आई, उसी खुशबू के गुणों से हमारी नथनी बन गई। जो हमारे अंदर वो ज्ञान रूपी प्रकाश आया, उसी से हमारी बिंदी बन गई। जो धाम धनी हमारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे थे, वही हमारी मांग भरी गई। तो ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिस अंग के अंदर वो नूर, वो प्रकाश नहीं था। तो उसी से यही हमारे योग माया का श्रृंगार था। हमारा धाम धनी के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। जी जी ये आत्मा का कैसा था? नूरी श्रृंगार। तो जी इसलिए कह रहे नूरी चमूक था और नूरी ही श्रृंगार धारण किया। योग माया रचित चिन्ह वृंदावन में उल्लसित होकर आत्माओं ने अपने प्रियतम परमात्मा के साथ में आनंद में रासलीला में रहा। कैसा सुंदर तो हमारा वृंदावन, और कैसा सुंदर हमारे श्यामा जी का श्रृंगार, कैसा सुंदर हमारे बालाजी का श्रृंगार, और कैसा प्यारा प्यारा हम आत्माओं का श्रृंगार। जो सर्वप्रथम आता है रास के अंदर, कि जब इंद्रावती सूची को हंसा के अंदर जब दर्शन हुए वृंदावन के, तो सर्वप्रथम उन्हें श्यामा महारानी का वो अंगूठा नजर। जी 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 महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि श्यामा जी के उस अंगूठे को एहसास कीजिए, वो कितना लालिमा से कोमलता भी, लालिमा भी उसके अंदर, उन नाखूनों में से वो तेज वो प्रकाश निकल रहा है। और सफेद ही नहीं, वो हर तरह का प्रकाश निकल रहा है। जैसा मैं चाहूं, जैसा मेरी इच्छा हो, वैसा ही मुझे वो प्रकाश नजर आ रहा है। उन उंगलियों में कितनी सुंदर सुंदर कटाव, कितनी सुंदर सुंदर मेहराबें बनी, कैसे वो अंगूठे के आगे का भाग, उंगलियों के आगे का भाग, कैसे वो हिलोरे ले रहा है। तो वो उनके अंग अंग में जो आनंद की लहर उठ रही है, हृदय से जो प्रवाहित होकर आ रही है, तो वो कैसे हिलोरे लेती है और फिर बैठक को वापस, कैसे जहाँ पर अंगूठा उंगलियों का जो मेहराव बनी हुई है, कैसे उसके ऊपर सुंदर कांगड़ी की भांति निकल रहा है, और कैसे सुंदर आभूषणों की शोभा जो मेरी श्यामा महारानी के चरणों में है, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ला की शोभा है। कैसे सुंदर सुंदर कोमल कोमल लाल लाल एड़ियां, उन एड़ियों के अंदर वो झिलमिलाता हुआ, हिलोरे लेता हुआ वो आनंद रूपी रस रूपी रक्त, और सुंदर चरणों में उनके चरणों की लालिमा से युक्त है। किनारों पर भी सुंदर कांगड़ी सी, मानो किसी ने महावर लगा दिया हो, ऐसे वो आनंद के गहरी लालिमा लिए हुए। चरण तली को देखते हैं तो उन चरण तली में कितनी बारीक बारीक रेखाएं, सुंदर सुंदर रेखाएं। मन करता है कि इन्हीं चरणों के अंदर जाए, इन चरणों को अपने हृदय से लगाकर, अपने दोनों हाथों से लगाकर, अपने सीने से लगाकर एक पल के लिए इन चरणों से लगना, और इनके आभूषणों को अगर छूकर देखूं तो ये आभूषण चुभते भी नहीं, इतने ये कोमल, जैसा चाहूं वैसा इनके अंदर से रंग निकलता है, जैसे मैं चाहूं वैसे इनके अंदर से ध्वनि निकलती है। एक घुंघरू को देखना चाहूं तो वो बजता है, दो को बजाना चाहूं तो दो बजते हैं, सारों को बजाना चाहूं तो सारे मधुर आवाज में
पीयू के ही गुणगान गाते हैं। और वे गुणगान गाते हैं और झांझरे के ऊपर बनी हुई कठपुतलियां ऐसे वे हाथ में हाथ डाले हुए सुंदर सुंदर मधुर मधुर नृत्य करते हुए आनंद की मस्ती में झूमते। कैसे श्यामा महारानी का जो लहंगा है, उसका जो दामन है, उस दामन के तो ऊपर मानो पूरा बॉर्डर ही ऐसे हिलोरे ले रहा है, मानो उस पूरे लहंगे का वो सार, वो रस सारा मानो उस किनार पर सिमटा था। तो ऐसा नूर ही नूर, काश काश मेरी श्यामा महारानी के उस लहंगे में से निकल रहा है, जो पल पल में अनेक रंग परिवर्तित कर रहा है। लाल देखना चाहूं तो लाल की झांक है, हरा देखना चाहूं तो हरे की झांक पड़ती है, श्याम रंग देखना चाहूं तो श्याम रंग की झांक पड़ती है। और उससे विपरीत में उनके ऊपर सुंदर बूटियों की शोभा, बेल बूटियों की शोभा, फूलों की शोभा, पत्तियों की शोभा, और उनके ऊपर जड़े हुए नभों में से निकलता हुआ प्रकाश, मानो पूरे ही वृंदावन को वो प्रकाशित कर रहा। श्यामा महारानी ने जो योग माया का श्रृंगार, योग माया के स्वरूप धारण किए हैं, तो हर एक अंग में एक वो जोश, वो एक नूतनता, वो एक उमंग, वो एक उल्लास जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि मेरी श्यामा महारानी के मुख मंडल पर वो सारे गुण मुझे झलक रहे हैं। अब वे मुख मंडल पर आप कहाँ से रहे हैं? मेरी श्यामा तो हृदय का वो प्रकाश, हृदय में उठने वाला वो आनंद की लहरें, वो ही बाहर मुख मंडल पर झलक रही है, वो ही बाहर आभूषणों के रूप में, वस्त्र के रूप में। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर इंद्रावती बार बार बधाई जाती है कि बस मैं इस स्वरूप को अक्सर देखती ही जाऊं, देखती ही जाऊं। श्यामा महारानी के वक्षस्थल पर वो कितना सुंदर ब्लाउज, जिस पर हर तरह के फूल, पत्तियां, बेल बूटियां बनी हुई हैं, और आस्तीन पर तो ऐसा लगता है जो बॉर्डर है मानो वो नया ही आभूषण धारण किया। उसी के ऊपर सुंदर बाजू, उस बाजू बन में से लटकते हुए फूलक, उन फूलों में से खन खन की, छन छन की मधुर मधुर आवाज सुनकर रूह के कान पर सुनने जाती है। और इनसे आगे देखती है तो श्यामा महारानी के कितने कोमल कोमल हाथ, कितनी उज्ज्वलता से भरपूर, ऊपर से जोड़े नीचे उतरते हुए, और जहाँ कोने है वहाँ तो गहराई इतनी कि मानो सारा सागर उसमें शांत हुआ। श्यामा महारानी के हाथ में चूड़ी, कंगन, 9 रंग की चूड़ी जो अलग अलग 9 रंगों का प्रकाश फैला रही है। और आगे में देखती हूँ मेरी श्यामा महारानी के सुंदर उंगलियां, उन उंगलियों में मुद्रिकाएं, उन मुद्रिकाओं की भी आकृतियां जिनका वर्णन शब्दों की समर्थ है। मैं नख से सिख तक श्यामा महारानी के श्रृंगार को देखती हूँ तो शीश कमल पर तो सुंदर राग शोभा, मानो वो पूरे ही योग माया के ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। इसके कितने कोमल कोमल काले काले मेरी श्यामा महारानी के बाल, केस, जिनमें से इत्र की खुशबू, जिनकी गुथी हुई चोटी मानो सारे ज्ञान को अपने अंदर समाते हुए, और कैसा नूरी मुंडल, उसके उनके मस्तक आवाज पर कम हो गई। उसके ऊपर भी बिंदी, उस बिंदी में से निकलता हुआ प्रकाश, और मेरी श्यामा महारानी के वे नेत्र,
उन नेत्रों में से निकलता वो प्रकाश जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कानों के आभूषण देखे तो वे उससे भी बढ़कर, वक्ष स्तर पर लटकते हुए हारों को देखे तो वे मानो हिलोरे ले लेकर मधुर मधुर संगीत में थाम धने के ही गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसे मेरे श्यामा महारानी का श्रृंगार, और जो केवल थाम धने के लिए सज कर तैयार हुई है, रास की रामत करने के लिए तैयार है, ऐसा श्री कहा है कि योग माया ने दे धरी श्री श्यामा जी दया तैयार। ऐसे सुंदर श्रृंगार से सजकर मेरी श्यामा महारानी रास लीला के लिए तैयार। तो ऐसा जैसा श्रृंगार, जैसा स्वरूप मेरी श्यामा महारानी का है, वैसा ही स्वरूप, वैसा ही श्रृंगार मेरे प्रियतम का है। तो प्रियतम का भी वो श्रृंगार नख से सिर तक, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया। कैसे टेढ़ेपन में मेरे बालाजी खड़े हैं, कैसा उन्होंने ब्रह्मानंद स्वरूप धारण किए हुए है। एक चरण उनका जमीन पर और दूसरा चरण तिरछा किए हुए, तो एक चरण का तो ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, और दूसरा जो तिरछा किए हुए है, तो उसकी चरण तली की शोभा को देखे तो उसके अंदर भी वही लाली, चरणों में वही सुंदर आभूषण, नखों से निकलता हुआ वो प्रकाश जो पूरी पृथ्वी को मानो प्रकाशित करता। जैसा उस योग माया की जिमी से वो प्रकाश निकल रहा है, ऐसा ही प्रकाश उससे भी सही का मायने में माने तो करोड़ों गुना प्रकाश मेरे बालाजी के उन नखों से निकल रहा है, उन चरणों में पहने हुए आभूषणों से निकल रहा है। और चरण तली में देखे तो सुंदर पद्म बना हुआ, कमल पुष्प बना हुआ, मानो लाल रंग के सागर में वो पुष्प कमल खिले हुए, ऐसे सुंदर चरण कमल, और जिन चरणों में सुंदर पीली बांधे हुए, सुंदर लपेटे आए हुए मेरे बालाजी धारण किए, और कमर पर सुंदर पीले रंग का पुष्पा धारण किया, उस पर सुंदर कांगरी, लटकते हुए मोती, लटकते हुए घुंघरू जो मधुर ध्वनि करते, और कैसे कभी बालाजी उसके अंदर बांसुरी को रखते हैं जो कितने नगों से जुड़ी हुई वो नूरमयी बांसुरी है, और कभी बालाजी अपने कोमल कोमल हाथों में लेकर उस बांसुरी को बजाकर मानो सबको मोहित कर रहे हो, सबको वे अपने अधरों का पान करा रहे हैं। तो वो बांसुरी भी कैसी चेतन है, वो भी कह रही है कि अरे मेरे अहोभाग्य हैं, मैं अपने प्रियतम के इन अधरों का पान कर रही हूँ। कैसे सुंदर कोमल कोमल मेरे धाम धनी के वे अधर हैं, कैसे मेरे धाम धनी का वो वक्ष स्थल जिसका वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता। कितना नूरमय वो मुखमंडल, और उस मुखमंडल के चारों तरफ पीछे की साइड पर कंधे की तरफ भी लटकते हुए लटाएं, जिनमें सब तरह का रंग, सब तरह का वो प्रकाश नजर आ रहा, और देखे तो बालाजी की चोटी भी बूझी हुई नजर आती है ना, और शीश कमर पर सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है, जिस मुकुट के अंदर हीरा तो, माणिक तो, लक्ष्मियां तो, जैसा चाहे वैसा, जैसी आकृति चाहे वैसी, कभी मोर नाचते हुए, कभी तोते, कभी कोयल, कभी मोर, जितना भी चाहे वो सब आकृति मेरे धाम धनी जी के उस मुकुट पर शोभायमान। पीठ पर सुंदर देखते हैं तो वो लटकती हुई चोटी बड़ी ही प्यारी लगती है। ऐसे तिरछे तिरछे नेत्रों से मेरे धाम धनी जब आत्माओं को निहारते हैं तो मोटे मोटे नेत्र, नुकीले
और तिरछी नजर तिरछे कटाक्ष जब करते हैं तो रूह के हृदय को भी घायल कर देते हैं। कैसे मस्तक पर सुंदर तिलक, मुस्कुराती हुई वो नासिका, अधरों की वो लालिमा, कपोलों की वो लालिमा, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, और वक्ष अस्तर पर लटकती हुई वो कौस्तुभ मणि, है ना, ये सारा श्रृंगार शब्दों की सीमा से परे है। केवल एक एहसास, एक अनुभव प्राप्त करने के लिए शब्दों में वर्णन किया जा रहा है। तो ये सारी जो धामधनी ने आभूषण धारण किए हुए हैं, उंगलियों में मुद्रिकाएं धारण की गई है ना, ये सब उनके हृदय में से निकलता हुआ प्रकाश अंगों में आया, और अंगों का प्रकाश आभूषणों के रूप में सुशोभित है। तो वे भी रास लीला के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे श्यामा जी तैयार, वैसे बालाजी तैयार, और वैसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण धारण करके हम सखियां भी तैयार। तो पूरा वृंदावन भी तैयार, पूरी सखियां भी तैयार, और बस यहाँ पर क्या है, रास लीला शुरू होने वाली। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि योग माया में जो हमने करे, कछुक नींद कछुक जागृत भये, योग माया के श्रृंगार जो, तो ये हमारे योग माया का। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ब्रह्म आत्माएं योग माया के चिन्ह में ब्रह्मांड में है। प्रियतम से उनका इसलिए संबंध तो है, वे जानते, हम जानते हैं कि मेरे प्रियतम है, काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ दिया, और बस ये है कि जो भी है बस मेरा है, और ये है, हमें दूसरे घर का नहीं पता, बस यही मेरा घर है। परंतु उन्हें हमें अपने परात्म स्वरूप एवं पर ब्रह्म की सत्ता का बोध नहीं। ब्रह्म आत्माओं ने काल माया का शरीर का त्याग किया, और हमें नए चिन्ह में स्वरूप और श्रृंगार हमने, जैसे श्यामा जी ने श्रृंगार धारण किया, वैसे ही नख से सिर तक हम ब्रह्म आत्माओं का श्रृंगार सब रास्ते के लिए। योग माया रचित चिन्ह में वृंदावन में उल्लसित होकर आत्माओं ने अपने प्रियतम परमात्मा के साथ में आनंद में रास लीलाओं में रंग दिया। ऐसे जितनी भी रास के अंदर हमारी लीलाएं हैं, वो रास क्या है, हमारे परम धाम की लीला का प्रतीक। जो लीलाएं हम धाम देने के साथ 8 पहर 64 घड़िया हम अपने परम धाम में करती थी, तो उन्हीं लीलाओं को यहाँ पर दोहराया गया। क्यों? क्योंकि अक्षर उनको अनुभव जो करना था। इसीलिए कह रहे हैं कि योग माया में जो भी खेल खेले गए, उनमें प्रियतम का आवेश धारण किए हुए अक्षर ब्रह्म अक्षातीत प्रब्रह्म के ही जी अक्षर ब्रह्म अक्षातीत प्रब्रह्म के स्वरूप धारण किए थे। आत्म अक्षर जोश है ना। योग माया की इस लीला में प्रेम आवेग इतना बढ़ गया कि दुख सुख में इसकी तनिक भी अनुभूति शेष नहीं। अवस्था में उतर जाए, शरीर की स्थिति से परे हो जाए, तो शरीर की कोई भी सुधि ना रहे। तो इसी तरह से काल माया के दुख तो सबको भूल जाते हैं। इसी तरह से जब हम रास के अंदर गए, तो काल माया के ब्रह्मांड में जो हमने दुख का अनुभव किया, सुख का अनुभव किया, क्योंकि दुख का अनुभव किया तो सब ने, लेकिन सर्वाधिक दुख का अनुभव सात्विक तो सब, लेकिन तामसिकों को कम हुआ, राजसिकों को उससे भी कम हुआ, और सात्विक सबसे ज्यादा। लेकिन उन सबको हम भूल गए। जैसे यहाँ पर भी कहे, अगर धामधनी थोड़ा सा माया का दुख आ जाए और धामधनी थोड़ा सा लाड़ लड़ा ले, तो उस दुख को हम भूल जाते हैं। जी जी
है ना। गृहस्थी में भी कभी पति पत्नी में कुछ मन मुटाव हो जाए और 2 दिन बाद बड़े प्यार से बोले तो उस सबको भूल जाते। ऐसा ही है ना। जितना भी हमने थोड़ा सा दुख का अनुभव किया, योग माया में आकर हम उन सब दुखों को भूल गए। तनिक भी दुख का विराम विशेष नहीं रहा, ऐसा आवेग बढ़ गया। इसीलिए कह रहे हैं कि योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। योग माया के अंदर जो हमने खेल खेले उनमें अक्षरगण की आत्मा थी और धन धनी का जोश था। जोश माया में बढ़ियो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। योग माया में हमारा इतना आवेश बढ़ गया कि हमें दुख सुख का लवलेश भी अनुभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो गहरी नींद का स्वप्न था। जैसे यहाँ गए सोपन भी नहीं गए, जैसे गहरी नींद आती है तो हमें कुछ नहीं पता रहता हमने क्या स्वप्न देखा। गहरी नींद में स्वप्न भी नहीं आता, हमने क्या देखा, हम कहाँ थे, कुछ पता नहीं। लोग तो सही पूछे तो गम भुलाने के लिए ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन अनुभव हो रहा है कि थोड़ी सी मेडिसिन ले ली है ना और लेकर ऐसे तो पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि अरे क्या आनंद है सोने में, है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। तो इसी तरह से कह रहे हैं ना कि जब नशा चढ़ता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह से ये तो माया का नशा है, लेकिन जब हमें प्रेम का नशा चढ़ा ना रास के अंदर तो हम काल माया के दुख सबको भूल गए। इसीलिए कह रहे हैं कि योग माया में बढ़ियो आवेश, शुद्ध नहीं दुख सुख लग। हमें आनंद इतना आया रास के अंदर कि हमें दुख सुख का थोड़ा सा भी आभार नहीं। अब धामधनी विचार कर रहे हैं, अरे दुख का तो ये अनुभव कराना था और वो भी काम बुरा है, तो फिर अब धामधनी यहाँ पर दोस्तों लीला रचेंगे। वो कौन सी लीला रचेंगे? अंतर ध्यान की। जी है ना। तो अब इसकी चौपाई लेते हैं। फेर मूल स्वरूपे देख्यातीत, ये दो मगन हुए खेलत। जब जोश लियो खींच कर, तब चित चोक भई अक्षर, तब चित चोक भई अक्षर। तो ये धामधनी में फिर दोबारा से वही युक्ति लगानी पड़ेगी। अरे ये तो दो नर जैसे ब्रज में खेल में मग्न हो गए थे, सौपन की बुद्धि लेकर, ऐसे ही अब सुसुप्त अवस्था में खेल में मग्न। तो विचार करो कहीं हम जागृति बुद्धि में आकर भी तो यही तो नहीं खेल रहे हैं, जी तो इस तरह से धामधनी हमें अभी यहाँ पर अलर्ट बोलिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राज की जय। जय सुंदर सराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।